एवरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में देखे थे कि प्रश्नवाली 2 का हम 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन किया था एक ठो वीडियो में, 5 तक का क्वेश्चन, 6 से लेकर 10 तक का एक ठो वीडियो में क्वेश्चन किया था। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन बचा था 11 से लेकर 14 तक का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये अध्याय 2 का प्रश्नवाली 2 का इसमें क्या बोलते हैं 11 से लेकर 14 तक का क्वेश्चंस को इसमें मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें समीकरण बनाते हैं, इक्वेशंस। फिर इक्वेशंस को 3 विधि हैं, 3 विधि हैं, पर इसमें जो 10th क्लास में है उसमें 2 विधि के बारे में पढ़ना है। तो पहला विधि होता है विलोपन और दूसरा होता है प्रतिस्थापन, तीसरा होता है ब्रज विधि, पर उसको मैं नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। 2 विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो हम विलोपन विधि शॉर्टकट तरीका है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो विलोपन विधि से हम पढ़ेंगे। तो पहले तो जो जो बोला है, जैसे मैथ्स में हमें क्या है वेरिएबल, तो जैसे हमको मैथ्स में एक आपने दिमाग में आप याद रखिएगा कि जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता उसको हम मान लेते हैं, जैसे वेरिएबल के तौर में चर, जैसे एक्स और वाई, उसको हम मानते हैं, फिर उसको हम ज्ञात करते हैं, फिर ऐसे ही हम मैथ्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी थी। मतलब एक इंसान है जिसकी आयु मतलब उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। मतलब उसकी मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी बोल रहा है। मेरी व मेरे पुत्र की आयु, वर्तमान आयु बताइए। तो हमें वर्तमान आयु तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे मेरी आयु, ठीक है। जो पता नहीं उसको मानते हैं मेरी वर्तमान आयु एक्स है, ठीक है। जो वैल्यू हमको पता नहीं रहता उसको वेरिएबल के तौर में एक्स वाई ए बी सी जो भी मान सकते हैं, मैं एक्स मान रहा हूँ। और मेरे पुत्र की आयु, पुत्र का वर्तमान आयु, जिसे हम वाई मान लेते हैं, वाई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है समीकरण में, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब जो आयु है इससे 5 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो x-5 इज इक्वल टू y-5। जैसे मतलब मेरा आयु 5 वर्ष से कम है तो मेरे पुत्र की भी आयु तो 5 वर्ष से कम रहेगा ना समय में। और क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी, इसका आयु इससे 3 गुना है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर 3 दिया है तो 3 एकम 3 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, हम समीकरण के तौर पे हल करते हैं। पहले समीकरण बनाते हैं, x-5, फिर 3y-5 दिया 15, इधर 5 को ट्रांसफर करेंगे और इधर y को ले आते हैं। x-3y इज इक्वल टू 15 माइनस प्लस 5, ठीक है। इसमें से घटा लेते हैं, -10 इज इक्वल टू x-3y। ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट समीकरण। उसके बाद जैसा बोला है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से की दुगनी हो जाएगी बोल रहा है। मतलब 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो x प्लस 10, उसकी वर्तमान आयु तो हमको पता नहीं है, 10 वर्ष बाद तो वर्तमान आयु तो x माने हैं, x वर्तमान प्लस 10, फिर इज इक्वल टू उसके पुत्र की भी तो आयु 10 वर्ष बाद बोला है ना, तो y प्लस 10 दुगनी हो जाएगी, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो इसको कर लेते हैं 2y प्लस 20, ठीक है। x प्लस 10, संख्या वाले को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं और जो y वेरिएबल है उसको इस साइड कर देते हैं। x-2y इजिकल टू उधर 20 माइनस 10, तो यहाँ पर x-2y इजिकल टू
10। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण जो आया है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से जो हल करते हैं वैसे करेंगे, तभी तो वर्तमान आयु पता चलेगा हमको, विलोपन विधि से। ठीक है, मैं आप सभी को स्लो कैसे क्यों बताता हूँ बताऊँ, क्योंकि आपको फास्ट बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा ये वीडियो बनाने का, इसलिए मैं आपको स्लो धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या है, विलोपन विधि हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं। ठीक है, फिर ये वाला लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू -10, फर्स्ट समीकरण, x माइनस 2y इक्वल टू 10, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, जहाँ पर प्लस होता है तो कट जाता है ये, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो माइनस y। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह लगेगा तो 20, एक कट जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू 20। ठीक है, y का तो मान आ गया। अब हम समीकरण इसको एक में रख देते हैं, ये वाला में y के मान को, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, तो 3 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10, यहाँ पर 20 दिया 60, माइनस में x इज इक्वल टू -10, इस साइड चले जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, 60 में से 10 जाएगा तो 50। ठीक है, तो x की वैल्यू है 50 और y का वैल्यू है 20। तो यहाँ पर हमको वर्तमान वैल्यू हम क्या माने थे, मेरी वर्तमान आयु x है, तो x यानी 50, उसका 50 है और उसका पुत्र का आयु 20 है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम 12वां क्वेश्चन को करते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ। 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको, पहले तो हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेंगे। ये जो सिलेबस में से ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये प्रश्नवाली का, कि ये बहुत बनाने में अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझ आएगा। तो दो स्थान हैं, दो स्थान ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये दो स्थान हैं। ठीक है, इसकी दूरी है 70 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, तो यदि वे दिशा में, मतलब दो कारें हैं जो ए से बी चलना प्रारंभ करती हैं, तो 7 घंटे बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं। दो दोस्त हैं और वो कार का कंपटीशन खेल रहे हैं, जैसे दो कार है यहाँ पर ना। ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, दो कार है, वो लोग कंपटीशन खेल रहे हैं ये ए बिंदु से, और बी बिंदु तक जाएंगे। तो ये बीच में जाते हैं किसी बिंदु पर, वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिल गए 7 घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 7 घंटे बाद किसी बिंदु पर मिलते हैं, यदि वे एक दूसरे के सामने से मिलती है तो 1 घंटे बाद तो कार की चाल बताइए, बोल रहा है। तो अब दोनों, अब ये तो हो गया एक ठो पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है एक कार है आमने सामने में बिंदु ए से और बिंदु बी से, ये लोग दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, किसी बिंदु पर जाकर यहाँ पर 1 घंटे बाद ये मिल जाते हैं, तो कार की चाल को बताइए, बोल रहा है। तो कार की जो स्पीड है उसको बताना है हमको। तो पहले हम क्या करेंगे, स्थान को मान लेंगे, स्थान ए दिया है उसको मान लेंगे, ए स्थान को x मानते हैं। ठीक है, और बी स्थान को y मानते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसको x और y मान लेते हैं और चाल को ज्ञात करना है।
तो फिर समीकरण में दिया है, जैसे कि आमने सामने से मिलता है तो वो समीकरण में हम प्लस करते हैं, और जब एक ही दिशा से चलते हैं तो उसको हम माइनस करते हैं वैल्यू को निकालने के लिए। तो इसमें दिया गया है 70 किलोमीटर में, तो डिस्टेंस है उसका टोटल 70 किलोमीटर और 7 घंटे बाद मिलता है। तो x भी 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। ठीक है, नहीं नहीं माइनस में होगा ये, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। उसके बाद इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 70 हो गया। 7 इधर चला जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 70/7। 7 एकम 7 दहम, ऐसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गया फर्स्ट समीकरण। इसको तो हम याद कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा में, यदि वे 1 घंटे बाद सामने से मिलती हैं, तो जैसे इधर से ये चलना, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और इधर से ये बिंदु बी से चलना प्रारंभ किया, और किसी 1 घंटे बाद वो मिले, तो यहाँ पर हम ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, क्योंकि डिस्टेंस तो 70 ही है, भले हो 1 घंटे बाद मिले ये लोग दोनों। इनका चाल को पता करना है, x और y को पता करना है, ठीक है, उनका जो चाल है। फिर इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, इसको ले लेते हैं सेकेंड समीकरण। अब ये दो समीकरण को हम दो विधि जानते हैं, एक तो प्रतिस्थापन एक तो विलोपन। तो हम विलोपन आसान लगता है इसलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से हल करते, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इसको घटा देते हैं। तो यहाँ से घटेगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, इसको घटा देते हैं, x x कट जाएगा प्लस माइनस, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, ये जुड़ेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 30, 2 एकम 2 तिया 30, ठीक है, y इज इक्वल टू 30 हो गया। अब ये जो y का मान आया है उसको समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ये वाले में फर्स्ट में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ y का वैल्यू दिया है 30, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, इधर करेंगे इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस 30 तो 40। तो जो इसका स्पीड है वो कितना है बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर 30 और 40 आया। जो कार की स्पीड है वो 30 और 40 की स्पीड से मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, ये 40 की स्पीड से आ रहा है, ये 30 की स्पीड से आ रहा है, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे बाद मिलेंगे। और यहाँ से ये 40 करता है, 30 किलोमीटर पार करता है, तो 7 घंटे में वो मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बता रहा हूँ इसको 12वां 13वां क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन को समझते हैं। 13वां क्वेश्चन में क्या है उसको मैं बताता हूँ आप सभी को। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हल करेंगे। तो एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। एक विद्यालय है ये, ठीक है, ये विद्यालय है। 2 भाग में बांट देता हूँ, 2 ठो कमरा है समझो, ए और बी। 2 कमरे हैं तो ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। 2 कमरे हैं ए और बी जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए से 10 माइनस करेंगे और बी में प्लस करेंगे 10 को, ऐसे भेज दिए जाते हैं। तो दोनों कमरों के विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, तो इज इक्वल टू लिए बराबर हो जाते हैं। इसलिए जब 20 विद्यार्थी, कंडीशन नंबर 2, विद्यार्थी बी से ए में चले जाते हैं, तो
ए के विद्यार्थी की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरों में विद्यार्थियों के हमें हिंट जो दिया है, दो कंडीशन दिए हैं, इसे हमें पता करना है कि ए और बी में कितने विद्यार्थी हैं। वो तो हमको पता नहीं है, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या को हम x मान लेंगे। जो कमरे ए के विद्यार्थियों की संख्या को x, कमरे ए के, क्योंकि पता नहीं है इसलिए विद्यार्थियों की संख्या को x मानते हैं। ठीक है, और कमरे बी की विद्यार्थी की संख्या को y मानते हैं। x और y मान लिए। जो हमको पता नहीं है उसको हम वेरिएबल के तौर पर विद्यार्थियों की संख्या को x और y मान लिए। तो दो कमरे हैं x, a और b, उसमें हम क्या करेंगे, x और माइनस लेके बनाएंगे। तो x में क्या बोल रहा है, 10 विद्यार्थी उठा के हम b में भेज देते हैं। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे इक्वल टू b में भेज देते हैं, तो y प्लस 10। इसमें से इसमें जाएगा तो इसमें तो घटेगा, कम होगा, इसमें जाएगा तो प्लस होगा। फिर भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों के विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। दोनों कमरों के विद्यार्थी की संख्या समान हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण के तौर पे हल कर लेते हैं। x माइनस 10 इजिकल टू वाई प्लस 10, ऐसे है। 10 को उस साइड ले जाते हैं, y को इस साइड कर लेते हैं। x माइनस वाई इजिकल 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये फर्स्ट समीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन नंबर 2 क्या बोला है, दोनों कमरों विद्यार्थी की संख्या हो जाती है जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं, बोल रहा है बी से ए में भेजे जाते हैं। तो बी किसको माने हैं हम, इसमें वाई को बी से ए में भेज देते हैं। तो इसमें से क्या होगा, 20 विद्यार्थी माइनस होगा और इसमें 20 प्लस होगा। ठीक है, और क्या बोला है, ए के विद्यार्थी की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो ए के विद्यार्थी की संख्या बी से दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पर 2 करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम बताता हूँ। जैसे आपको 3 लाना है, 3 एकम 3 ऐसे करके वैसे होता है। तो इसके इक्वल में ये 2 गुना है। ठीक है, तो समीकरण इसको भी बना लेते हैं, x प्लस 20 इजिकल टू 2y माइनस 20 दूनी 40 ऐसे। फिर एक साइड कर लेते हैं संख्या को और वेरिएबल को एक साइड, x माइनस 2y इजिकल टू उधर जाएगा तो माइनस 40 माइनस 20 तो माइनस 60। ठीक है, x माइनस 2y 60, इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। x माइनस 2y इजिकल टू 60, इसको सेकेंड समीकरण। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से हम हल करते हैं हमेशा। ठीक है, एकदम ही आसान है। समीकरण 1 को x, 2 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर y इजिकल टू माइनस 60। ठीक है, उसमें से 1 को घटाएंगे तो कहा है, एक यहाँ पर है x माइनस वाई इजिकल टू 20, इसको घटा लेते हैं। तो घटेगा कैसे, ये कटेगा माइनस से, ऐसे काट देंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें से आएगा तो माइनस वाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसमें से ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 80, ये कट गया माइनस, तो वाई इक्वल टू 80। तो इसमें 80 विद्यार्थी हैं, ये वाले में, बी में 80 है, ए में कितना है उसको आप समीकरण 1 में इसका मान को रख देते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 20, यहाँ पर रखेंगे 80 माइनस एक्स इजिकल टू 20, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 80। ठीक है, x इजिकल टू 100, मतलब ए में 100 विद्यार्थी हैं और बी में 80 विद्यार्थी हैं दोनों कमरे में, ये हमको पता चल गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बचा ये प्रश्नवाली में, उसके बाद ये प्रश्नवाली पूरा कंप्लीट है, मैं बताता हूँ उसको।
चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी की जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई वृद्धि की जाती है तो चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर बढ़ जाती है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, हमको जो कंडीशन दिए हैं, तो 2 कंडीशन दिए हैं, उसको पहले हम बनाते जाएंगे, उसके बाद आप समझते जाएंगे। तो पहले तो हम क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमें तो पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो जिसको हमको अज्ञात होता है, जो अज्ञात वैल्यू होता है उसको हम मानते हैं, जैसे एक्स और वाई। तो आयत की लंबाई एक्स मानते हैं, जानते तो हैं आप, में समय जो जो हमको पता नहीं उसको हम मान लेते हैं। आयत की चौड़ाई को वाई मानते हैं, ठीक है। जो वैल्यू पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं। उसके बाद जो कंडीशन बोला गया है उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। और एक कंडीशन और मैं बता देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित ऊंचाई। तो उसको हम, ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो एक्स गुणित वाई, ये मान लिए हैं हम। अब जो जो कंडीशन में बोला है वैसे ही हम लिखते चलेंगे और समीकरण जो बनेगा उसको फिर हल करेंगे। किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी की जाती है, तो 5 इकाई के एक्स माइनस 5, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो y प्लस 2, जैसा जैसा बोला वैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80 वर्ग मीटर इकाई कम हो जाती है, ठीक है, कम हो गया। तो फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन आएगा, इसको हम हल कर लेते हैं जो दिया है उसको। तो पहले तो हम इसका गुणा करते हैं, तो एक्स वाई हो जाएगा, इसका ऐसे होगा, पहले करते थे, उसके बाद इसके साथ तो टू एक्स, फिर उसके साथ इसका माइनस 5 वाई प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 दूनी 10 माइनस में, उसके बाद एक्स वाई का एक्स वाई माइनस 80, ठीक है। एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल वाले को एक साइड कर लेते हैं और जो संख्या है उसको दूसरा साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, इसको इस साइड किए तो प्लस 2x माइनस 5y, ये जो माइनस 10 है उसको उस साइड करेंगे तो माइनस 80 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई कट गया और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस 70, ये फर्स्ट समीकरण हमको पता चल गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या बोला उसको लिखते चलते हैं। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाती है, लंबाई मतलब लंबाई एक्स है, एक्स प्लस 10, पहला समीकरण तो पता चल गया। उसके बाद चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाती है, तो चौड़ाई में y माइनस 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, एक्स वाई प्लस 50 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, ये तो दिया है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, एक्स 10, ठीक है, वाई माइनस 5 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा मैं लिखते गए हूँ ना। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई, फिर इसका ऐसे करेंगे तो माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50, एक्स वाई प्लस 50, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जो जो संख्या है उसको, संख्या को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, तो इसको एक साइड करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर माइनस 5x प्लस 10y, ठीक है। ये माइनस में तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और ये एक्स वाई कट जाएगा तो माइनस
में से इसको -5x प्लस 10y, ठीक है, ऐसे आएगा आंसर। उसके बाद इसको हम बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है, जैसा बोला वैसे हम लिखते गए हैं। उसका समीकरण 1 और 2 को घटाने पर विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो घटा लेते हैं हम। पहले 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको ये वाले पे लिख लेते हैं, -5x प्लस 10y इक्वल टू 100। उसके बाद ये वाला समीकरण पे लिख देते हैं 2x माइनस 5y इक्वल टू -70, ऐसे हो गया। अब इसको जो माइनस वाला विलोपन विधि में करते हैं, घटाते हैं, उस वैसे घटा लेते हैं। पहले हमको एक संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, आप समझिएगा। इसमें क्या दिया गया है, 5x है, इसमें 10x है। हमको घटाने के लिए या तो y को 10 बना देंगे या इसको 5 बना देंगे। हम क्या करते हैं, इसको इसको 10 बना देते हैं, इसको 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को, ये 1 को 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसको 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा, नहीं, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 140, 7 दूनी 140। अब कटा लेते हैं तो फिर अपना इसको कटाने के लिए इसको माइनस का भी गुणा देना पड़ेगा माइनस में, ठीक है। -2 का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इसमें से फिर घटेगा तो क्या होगा, x बचेगा, -x, और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो 100 में से जाएगा तो -40, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू 40, मतलब इकाई, ठीक है। अब जो 40x एक वैल्यू आया है उसको हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, दोनों में से एक में रख दोगे तो भी वैल्यू आ जाएगा, तो हम 1 में रख देते हैं। तो 40 2 इंटू 40 माइनस 5y इक्वल टू 70 माइनस 70, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 80, 5y इक्वल टू -70, उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -70 -80 ये टू -5y, ये जुड़ जाएंगे तो 7 दूनी 14, 15, 150, ठीक है, -150 और -5y, इसको कटा देते हैं यहीं से, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5 दिया, 5 शून्य शून्य, वाई इक्वल टू 30, ये आया है 30 इकाई, ठीक है। तो इसमें आयत की लंबाई है 40 और आयत की चौड़ाई है 30। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मिस्टेक हुआ होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो मैं सुधार सकूं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।